दोस्तों, क्या आपने मेरा पिछला वीडियो देखा? उसके बाद फिर मैंने दोबारा उस देवात्मा से पूछा कि हे ईश्वर के दरबारी, तुम ऐसा ऐसा खराब क्यों मेरे देश के बारे में बोल रहे हो? हे देवात्मा, मुझे कोई पटेल नहीं बनना, लेकिन इस देश में शांति बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। उस ईश्वर के दरबारी, उस देवात्मा ने कहा, मंगल तुम कौन होते हो? पटेल बनने वाले या नहीं बनने वाले? ईश्वर ने जिसको जो रोल दिया है वह तो निभाना ही पड़ेगा। और ये जो बताया गया है भारत के बारे में, इसका आधार क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, मंगल देखो, पूरा मामला तो वह परमात्मा ही जाने, लेकिन यह लक्षण विज्ञान पर आधारित निष्कर्ष हैं। उस देवात्मा ने कहा, उस ईश्वर के दरबारी जी ने कहा, यह लक्षण विज्ञान पर आधारित निष्कर्ष हैं, परिणाम हैं कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा। तो सुनिए, यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा हो, किसी देश के कर्णधार ऐसे हो जाएं, तो उसमें ऐसा भी होगा जैसा यह बताया गया है। इसमें हो सकता है वे राष्ट्राध्यक्ष, वे कर्णधार लोग मरें या नहीं मरें, लेकिन ऐसी हालत में प्रजा तो मरती है। मैंने कहा, क्यों भाई, प्रजा क्यों मरे? वे बुरे कर्म करने वाले या वे लोग मरें, प्रजा का बेचारी का क्या दोष है? उसने कहा, मंगल तुम्हें क्या पता कि किसका क्या दोष है, क्या दोष नहीं है? यह तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। उसको जो जिससे काम कराना होता है वह कराता है। सारा जगत का कण कण, सारे प्राणी, सारे मानव लोग उसी काम में लगे हुए हैं, जो ईश्वर का आदेश है उसी को पूरा करने में। यदि उसको लोगों को ख़त्म कराना है, उनको मलबे में दबा दबा कर मारना है, उनके कर्म ऐसे ही हैं, तो ऐसा होता होगा। इसीलिए तो ऐसे कर्णधारों को, राष्ट्राध्यक्षों को पैदा किया है, वरना वो पैदा ही क्यों करता? ये सारा लक्षण विज्ञान पर आधारित है कि ये ऐसा होता है। जिस देश में ऐसा राष्ट्राध्यक्ष पैदा हो जाए तो वहाँ ऐसा भी होगा। दोस्तों, ये उस देवात्मा की आवाज़ थी। आप लोग देख लीजिए भाई, मुझे तो ऐसा ही सुना, और मेरे ये रिसर्च, मेरे ये एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकते। आज तो ये किसी देवात्मा ने ही मुझे बताई, कई बार खुद ईश्वर मेरे सामने खड़ा होकर ये बताता है। और ये पूरे समाज, देश, लोगों की, प्राणी मात्र के लिए, सबकी भलाई के लिए मैं ऐसा आपको बोलता हूँ। मैंने ईश्वर से इसलिए बड़ी तपस्या करके पूछा है कि ऐसा ही होगा। इसलिए भारत के लोगों, जल्दी जाग जाओ, किसी गफलत में मत रहो। और ये बांग्लादेश की घटनाएं तो क्लियर इंडिकेशंस हैं, साफ बताते हैं कि भारत के सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई है और आकर खड़ी होगी। चेतना तो जल्दी चेतो और ऐसे चेतो। मैंने उस देवात्मा से पूछा, मैंने कि भगवान मुझे ये तो बता दो कि मुझे क्या करना है, मुझे बीच में क्यों घसीटते हो?
उसने कहा हमारे विचार से तो तुम्हें यही करना है जो परमात्मा ने बोला है तुम्हें कि मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के अनुसार लोग काम करें, इसी का प्रचार करते जाओ। इसमें भी मेन पॉइंट्स क्या हैं कि लोग वेजिटेरियन बने, कोई किसी दूसरे जीव का मांस नहीं खाए। भारत में ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पॉइंट ग्रेट इंडिया इक्वेशन के अनुसार अब सारा कुछ फंक्शनिंग होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत बर्बाद होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। उस देवात्मा ने कहा। मैंने कि भगवान कुछ करो, ये मरे मराए मेरे भारत के देशवासियों को क्यों मारते हो? पहले यहाँ पर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है लोगों के साथ। उस देवात्मा ने सुना और कहा ठीक है मंगल, देखते हैं। और वह देवात्मा फुर्र हो गई। अब दोस्तों आप लोग देख लो, आपको क्या लगता है? भाई मेरे को तो ये सही बात लगती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।